गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होगे। मैं करी हूँ सुबह की पूजा, नहाना धोना झाड़ू पोछा सब हो गया है और बेबी भी नहा ली है, उसकी भी मालिश कर दी हूँ। पता है हस्बैंड ना पिछले 4 दिनों से बाहर है और जब हस्बैंड बाहर होते हैं तो डुग्गू को स्कूल ड्रॉप करना पिक करना मेरी ड्यूटी होती है। और इतनी बिज़ी चल रही हूँ ना कि मैं क्या ही बताऊँ। घर बच्चे और फिर बाहर का काम करना अकेले में आसान नहीं है यार। और अब तो सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो दिन वैसे भी थोड़ा छोटा हो रहा है। कब सुबह से शाम और शाम से रात हो जाती है पता नहीं चलता है। और पता है डुग्गू को वापस मतलब स्कूल ड्रॉप करके आने के बाद झाड़ू पोछा नहाते धोते ब्रेकफास्ट करते उसको लाने का समय हो जाता है, क्योंकि 12:30 में उसका स्कूल की छुट्टी हो जाती है। आज ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया है आलू के पराठे, क्योंकि यही डुग्गू को भी टिफ़िन में दिया था तो खुद के लिए भी बना लिया था। तो चलिए अब करते हैं ब्रेकफास्ट और बेबी और हम दोनों साथ में ही नहा लेते हैं, उसकी मालिश वगैरह करके और नहला देती हूँ, खुद भी नहा लेती हूँ। फ़िलहाल बेबी यहाँ पर डांस कर रही है। बेबी को गाने बहुत पसंद है, स्पेशली भोलेनाथ के। तो घर पे बैकग्राउंड में दिन भर ये गाने चलते रहते हैं। मैंने कोशिश करा कि बेबी को भी खिलाऊँ, 1-2 बाइट तो उसने खाया लेकिन बाद में नहीं खाया। मैं जब तक ये सारे काम कर रही थी मेरी फ्रेंड अर्चना का फ़ोन आया था, मैं नहीं पिक कर पाई थी, तो मैं यहाँ पर उसी से बातें करते हुए अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रही हूँ। और पता है मैंने उससे बड़ी देर बातें की, क्योंकि यार फ्रेंड से तो बातें होती ही है लंबी, लेकिन उसका एक फ़ायदा भी हुआ कि मैंने ना ये सारे कपड़े बैठे बैठे फोल्ड कर दिए, मेरे पास समय था। कपड़े फ़ोल्ड करने में काफ़ी समय लग गया और अभी लंच भी बनाना है, लेकिन डुग्गू के स्कूल से लाने का समय हो गया तो मैंने सोचा कि चलो पहले उसे लेकर आती हूँ और फिर लंच बनाऊँगी। यहाँ पर बेबी को शूज़ वगैरह पहना रही हूँ और तो मैंने बुक कर लिया है और अब चलते हैं उन्हें लेकर आते हैं। पता है सुबह सुबह ना मुझे दोनों बच्चों को रेडी करना होता है, नॉट जस्ट कि सिर्फ डुग्गू को, क्योंकि बेबी भी सोई रहती है तो फिर उसे भी कवर करना पड़ता है, क्योंकि बाहर बहुत सर्दियाँ हैं। और हस्बैंड के 4 दिन बाहर रहने का एक ड्रॉबैक्स भी हुआ कि बेबी को बहुत ज़्यादा कोल्ड एंड कफ हो गया। हालांकि मैं कवर करके ले जाती थी, लेकिन वो हवा तो लगी जाती है बच्चों को, से आदत भी नहीं है। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे आवाज़ से भी आपको लग रहा होगा मुझे भी अच्छी वाली सर्दी हुई है। ऑटो अभी आया नहीं है तो हम लोग वेट कर रहे हैं ना बेबी। भैया को लेने जाना है, बहुत धूप है आज। भैया स्लो 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 सिट। डुग्गू को जैसे ही मैं स्कूल से पिक करती हूँ मैं सबसे पहला सवाल उससे यही पूछती हूँ कि भाई साहब आपने टिफ़िन फिनिश किया कि नहीं, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है जब डुग्गू बोलता है कि उसने अपना लंच बॉक्स फिनिश कर लिया है। और अभी मुझे लंच भी बनाने हैं। रास्ते में बेबी सो गई, हालांकि ज़्यादा देर वो सोएगी नहीं, वो लंच बनाते बनाते उठ भी गई थी तो मैंने उसे सुला दिया है और अब लंच बनाते हैं। पता है हस्बैंड अब बाहर होते हैं ना तब भी मुझे प्रॉपर खाना बनाना होता है, और मैं जनरली अब डुग्गू खाने लगा है तो मैं उसकी चॉइस का ही खाना बनाती हूँ और उससे पूछ
पूछती हूँ। और मेरे बेटे को ना मतलब मसालेदार सब्जियाँ, थोड़ा हैवी मतलब सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है। तो वो 2 दिनों से ज़िद कर रहा है कि मम्मा बेसन की सब्ज़ी बना दो। तो मैंने सोचा कि चलो बना देती हूँ। पर मैं घर आई, मैंने देखा लाइट कटा हुआ था। बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि मसाले वगैरह मिक्सर में पीसना था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं चलो ठीक है, बोल रहा है तो बना देते हैं चॉप करके। और यहाँ पर मैं उसे एक एप्पल कट करके दे रही हूँ क्योंकि ये सब्ज़ी बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और ख़ुद भी मैं एक एप्पल खा ली हूँ क्योंकि मुझे भी थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है। पता है मैं फ़ीड कराती हूँ इस वजह से या पता नहीं क्यों, मुझे यार बहुत भूख लग रही है आजकल। बहुत फ़ास्ट कुकिंग कर रही हूँ क्योंकि बेबी हुई है और किसी भी वक्त वो उठ सकती है। तो सबसे पहले मैंने बेसन के घोल को इस तरह से सेट कर दिया है। इसको 5 से 10 मिनट सेट करके छोड़ देना होता है और फिर इसे मनपसंद अपने शेप में इसको कट करके आप इसे सेलो फ्राई, डीप फ्राई कर सकते हैं। हालांकि मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। और मेरे घर में मुझे भी पसंद है लेकिन डुगू को ये काफ़ी पसंद है, उसे बहुत अच्छा लगता है। और जब भी बनाती हूँ ना 1-2 टाइम वो ज़रूर खाता है, मतलब 2 टाइम्स खाता है। यहाँ पर सारे मैंने डीप फ्राई कर लिए हैं। इसे ऐसे भी आप चटनी सॉस के साथ खाओ ना तो बहुत अच्छा लगता है। लाइट अभी तक नहीं आई थी तो मैंने ऐसे चॉप करके ही मसाला रेडी कर लिया था। और पता है मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था, जैसे ही मैंने मसाला रेडी कर लिया ना लाइट भी आ गया था। तो ऐसा कभी कभी होता है। मुझे पता था कि बेबी सोएगी नहीं और अभी मेरा खाना बन ही रहा था तो वो उठ गई। और जब इस तरह से वो छोटी नींद लेकर उठती है ना तो बहुत चिड़चिड़ करती है। तो जैसे तैसे उसे लेकर ही लंच बनाया क्योंकि वो बहुत परेशान कर रही थी। और घर को पूरे दिन मैं समेटती रहती हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, फिर भी मेरा घर 100% एकदम मैनेज और सेटल नहीं दिखता है क्योंकि मैं एक साइड से उसको मैनेज करती रहती हूँ और एक साइड से बच्चे ख़राब करते रहते हैं। तो क्या ही कर सकते हैं। पता है फ़िलहाल बेबी की तबीयत बहुत ख़राब है। हमने डॉक्टर को भी विज़िट किया है, इसलिए ये वीडियो जो है ना वो 5-6 दिन पुराना है। मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं वॉइस ओवर करूँ, इसलिए मैं इसे अपलोड नहीं कर पा रही थी। थोड़ा लेट अपलोड कर रही हूँ। अभी मेरी तबीयत भी ख़राब है यार, मतलब बेबी 4-5 दिनों से कुछ भी नहीं खा रही है। डॉक्टर को भी विज़िट करा है तो बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा मतलब बिज़ी और हैक्टिक सा रूटीन हो गया है। दैट्स वाई ये वीडियो थोड़ा लेट जा रहा है। यहाँ पर मैं रोटियाँ भी बना रही हूँ क्योंकि मुझे रोटी खाना था और डुगू तो ऑब्वियसली राइस खाएगा। इस सब्ज़ी के साथ ना मुझे रोटी ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो अपने लिए 1-आध रोटियाँ बना लेती हूँ। और डुगू के लिए तो राइस बनाया ही है। तो लंच हमारा बन गया है और उसके बाद डुगू का फेवरेट खाना हो या फिर नॉर्मल खाना हो, डुगू को खिलाना ही पड़ता है। तो फिर डुगू को खिलाना भी है। जब भी मैं डुगू को खिलाती हूँ ना मैं मेक श्योर करती हूँ कि बेबी को भी उसी टाइम बैठा लूँ अपने पास, शायद थोड़ा बहुत खा ले। वैसे बेबी को कर्ड ना पसंद है तो थोड़ा बहुत कर्ड राइस खा लेती है। ये जो ब्लॉग है ना वो लास्ट वीक के थर्सडे का है और आज रात में भी हस्बैंड आने वाले हैं। पता है आज उसने थोड़ा सा खाया था और रात से ही उसकी तबीयत हो गई थी ख़राब। और आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो वेडनेसडे मतलब नेक्स्ट वीक का वेडनेसडे है और अभी तक बेबी ठीक नहीं हुई है। 2-3 दिन तो मैंने घर के ही नुस्खे अपनाए, फिर डॉक्टर को भी दिखा लिया है।
लेकिन अभी तक वो अच्छे से ठीक नहीं हुई है। इसलिए ये जो वीक था ना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था। बहुत ज़्यादा बच्चों ने परेशान किया, मतलब बेबी ने, और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो बहुत इसीलिए वीडियो लेट तो जा रहा चलिए है। इनको खिला लेते हैं और फिर मैं भी लंच कर लेती हूँ और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। और देखो बेबी कैसे गुस्से में कैमरे में देख रही है। तो खा लेते हैं हम लोग, लंच कर लेते हैं। और पता है आज बहुत धूप निकली है, वैसे मैंने हेयर नहीं बनाया है इसलिए मैं ऐसी दिख रही हूँ, सो डोंट माइंड। डुगू स्कूल से आता है ना तो थोड़ी देर बेबी अपने भाई के साथ खेलती है, तो मैं उस टाइम को सोचती हूँ यूटिलाइज़ कर लूँ। तो यहाँ पर मैं किचन क्लीन करके बर्तन वॉश कर रही हूँ और फिर किसी का फ़ोन आ गया है, मैं बात कर रही हूँ। और मुझे बात करते करते काम करना बहुत पसंद है। और ये देखिए सनसेट, मेरी बालकनी से ना एवरीडे मैं सनसेट इंजॉय करती हूँ क्योंकि बहुत अच्छा व्यू आता है यार, मस्त लगता है। ये जो टाइम होता है ना, बस लगता है बालकनी में खड़े हो जाओ एक कप चाय लेके और बस बात बन जाए। हो गया भाई, चलो भैया दो, चलो अब अंदर चलो, चलो टीवी चला देती हो। सॉन्ग क्या हुआ? नहीं मैं सॉन्ग लगा देती। डुगू का फ्रेंड सार्थ है जो हमारी बिल्डिंग में 3rd फ्लोर पे है, तो कभी कभी ये लोग दोनों नीचे जाकर खेल लेते हैं, मैं उसे छोड़ देती हूँ। हालांकि मेन गेट से बाहर नहीं जाता है, पर अपने बिल्डिंग के कैंपस में ही थोड़ा बहुत वो अंदर खेल लेता है। यार थोड़ा सा मतलब डर तो लगता है, पर धीरे धीरे बड़ा हो रहा है तो थोड़ा बहुत उस पर ट्रस्ट करना होगा। उसे समझा के भेजती हूँ, बाकी अगर थोड़ा सा भी लेट होता है तो जाके चेक भी करती रहती हूँ। और अब आ गया है इवनिंग का टाइम, तो मैं यहाँ पर पूजा के जो सुबह का प्रसाद वगैरह होता है वो हटाकर पूजा के सारे बर्तन क्लीन करूँगी और करूँगी शाम की आरती। और अकेले बिल्कुल भी नहीं करूँगी क्योंकि पूजा मैं अकेले कर ही नहीं सकती। मेरी बेबी को पूजा करना बहुत पसंद है और मैं जब तक ये सब काम कर रही हूँ वो मंदिर में ही जाकर बैठी मिलेगी मुझे। ये देखो वो यहीं पर बैठी हुई है। डुगू के स्कूल में कोई कंपटीशन है जिसमें उसे ऑर्गन्स के बारे में एक्सप्लेन करना है, तो यहाँ पर मैं उसे वही याद करा रही हूँ। तो स्कूल के भी काम होते हैं, मतलब घर के काम, बच्चों को संभालना, स्पेशली जब आपका बच्चा स्कूल जाता है बहुत मुश्किल होती है। पर कोई ना, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं कर लेती हूँ क्योंकि अब तो आदत हो गई है। तो डुगू को लर्न करा दिया है, बाकी वो रिवीजन कर रहा है। यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ कुकिंग करने के लिए क्योंकि हस्बैंड आने वाले हैं और उन्होंने फ़ोन पे बोला था कि उन्हें दाल चावल रोटी सब्जी मतलब पूरा फुल खाना बना के रखना, क्योंकि यार 4-5 दिनों से बाहर का खाना खा के घर का खाना खाने की इच्छा होती है। तो मैं यहाँ पर डिनर बनाना स्टार्ट कर दी थी और पापा को देखकर बेबी थी बहुत एक्साइटेड, पर एज मच कुछ उसका एक्सप्रेशन फील नहीं हुआ, पर मुझे पता था वो बहुत खुश थी। और डुगू का तो डांस बाहर आ गया था। तो हस्बैंड 4-5 दिन बाद आए थे तो बच्चे काफ़ी खुश हो गए थे और बेबी तो बस पापा से थोड़ी देर चिपकी ही रही।
बहुत ही सिंपल सा ही खाना बना रही थी, आलू गोभी का भुजिया, दाल फ्राई एंड रोटी चावल, क्योंकि हस्बैंड 4 दिनों से बाहर का खाना खाकर बिल्कुल बोर हो गए थे। पता है यार, मेरे हस्बैंड का ऐसा जॉब है ना कि वो आए दिन बाहर ट्रैवल करते हैं, तो वो पता नहीं कैसे मैनेज कर लेते हैं। मुझे तो अगर कोई 2 दिन का खाना बाहर खिला देना, मैं पागल हो जाती हूँ। मतलब 1 टाइम बाहर का खाना खाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा बोर फील करती हूँ, और वो तो 4-4 5-5 दिन, सम टाइम तो वो पूरे वीक बाहर रहते हैं। लेकिन उनका जॉब प्रोफाइल ही ऐसा है, तो आई थिंक उनको आदत हो गई है। भुजिया मैंने बना लिया है, दाल भी हमारा फ्राई हो गया है। मीनवाइल मैंने आटा भी लगा लिया और एक साइड पे राइस भी चढ़ा दिया है। अब बनाऊंगी गर्मा गर्म रोटियां और हस्बैंड के दे दूंगी और डुगू को खिलाऊंगी, क्योंकि भाई साहब उन्हें तो खिलाना ही पड़ता है। और डुगू को भी जो याद करने के लिए दिया था वो उसने फाइनल याद कर लिया है और मुझे सुना दिया है, तो उसका भी काम हो गया है। तो चलिए, ये वाला वीक थोड़ा सा सैडनेस भरा था क्योंकि बेबी बीमार है। आप प्रे करना कि बेबी जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि यार बच्चे बीमार होते हैं ना तो कुछ भी काम करने में मन नहीं लगता है। इसीलिए मेरा भी मन नहीं लगा और ये वीडियो इतना लेट अपलोड करी, मुझे खुद ही बुरा लग रहा है। लेकिन क्या करूँ, कभी कभी होता है ना, इसी का नाम तो ज़िंदगी है कि सब कुछ स्मूथ नहीं चलता है। पर मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, सब कुछ अच्छा होगा। मैं होप करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं जब वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तो बेबी एकदम तंदुरुस्त होगी, अच्छी होगी। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।